नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM। और आइए, आज हमारे साथ जनाब एस अमन साहब हैं, जो आवाज़ की दुनिया का जादूगर है और मुल्क के मायनाज फनकार में यदि कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो सबसे पहले सबीर साहब, आपका स्टूडियो में हमारे स्वागत है। शुक्रिया जी। तो नवाज़िश है आपकी। पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह जहाँ गतिविधियाँ हैं, सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं, जहाँ स्टेज है, जहाँ मंच है, वहाँ कहीं न कहीं एक सूत्रधार की ज़रूरत होती है। और बिना सूत्रधार के कोई भी कथानक या कोई भी बात, कोई भी चीज़ को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो उसमें मुख्य किरदार एक सूत्रधार, एक उद्घोषक होता है। जी जी। आप, जैसा मैंने बताया, मुल्क के मायनाज फनकार हो और जहाँ जहाँ जिस मंचों पर आपने अपनी प्रस्तुति दी, तो निश्चित रूप से उस कार्यक्रम की और गरिमा बढ़ी। ऐसी क्या चीज़ है आप में जो दूसरों से अलग करती है आपको? दर हकीकत एक बार मैंने छुटपने में कहीं पढ़ा था कि आप जब किसी को मुतासिर करने की कोशिश छोड़ देंगे या प्रभावित करने का जो भाव आपका जब ख़त्म हो जाता है, तब आप प्रभावशाली बन पाते हैं। तो लिहाजा बुज़ुर्गों से और जिनसे मैंने तरबियत हासिल की है, उनसे बस यही सीखा है कि सहजता जो है, सहजता और सरलता बोलने में और व्यक्तित्व में अगर हो तो वो ज़्यादा खूबसूरत तरीके से जो है वो ऑडियंस तक, पब्लिक तक, दर्शकों तक यकीनी तौर से पहुंचती है। एक लाइन आती है कि सहज आया जो दूध बराबर और मांग लिया सो पानी, क्या बात, खोस लिया जो खून बराबर, गोरख बोले वाणी। क्या बात। लेकिन शास्त्र ने एक जगह यहाँ ऐसा भी लिखा है कि राजागण नीति चुराते हैं और विद्या विद्वान चुराते हैं, विद्या विद्वान कविजन औरों की कविता का निज भाव महान चुराते हैं। तो कहीं न कहीं जब आप बोलते हैं, मैं भी बोलने में कहीं न कहीं छोटी मोटी दखलंदाजी रखता हूँ और आपसे भी सीखता हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमें सिखाते हैं और अपने बुजुर्गों ने बहुत सी बातें, बहुत से शास्त्र, बहुत से ऐसे विषय दिए जिनसे अपन सीख के कुछ आगे बढ़ पाए। बड़प्पन है। तो क्या चीज़ रहती है आप सीखना? आज के दौर में जो नई पीढ़ी में जो है ना जी अनिल सर, सीखना थोड़ा कम हो गया है जी, और संवाद ख़त्म सा हो गया है हमारे माशरे में। अगर हम बोलते ही रहेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। तो सुनना, नई पीढ़ी ने सुनना कम कर दिया है। आप, हम जिस दौर से आते हैं, लालटेन और पढ़ा, हाँ, लालटेन के उस ज़माने से, लेकिन अपने तो एक बहुत बड़ा ज़माना देखा जब लालटेन से, उस बत्ती से देखा है, और आज एलईडी पर आकर खड़े हो गए। जी जी जी। तो ये जो ज़माना, ये जो दौर अपन ने देखा, तो आज की जो नई युवा पीढ़ी है, और आजकल तो साउंड के इफेक्ट, जैसे अपन ने जिस ज़माने में शुरू किया हो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो इतने न तो स्पीकर्स थे, सेंसिटिव माइक्रोफोन थे, न लोगों को जानकारी थी, न इतना अपन को वो सुविधाएं मुहैया थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज के ज़माने में जब इतनी सुविधाएं हैं, फिर भी मेरा अपना ऐसा मानना है कि बहुत से लोग उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाए। हाँ, दर हकीकत कला या फन जो भी, चाहे पठन पाठन हो, लिखना हो या बोलना हो, उसको इबादत की तरह, साधना की तरह लेने की बजाय प्रोफेशनली लोग बहुत जल्दी कुछ करना चाहते हैं। नए बच्चे हैं, बहुत जल्द वो कुछ करना चाहते हैं। पहले साधना हुआ करती थी, इबादत होती थी, और डेडिकेशन जो था, समर्पण जो था, निछावर होना। जब हम निछावर होना सीख जाएंगे किसी के भी प्रति, तब दुनिया हमारी दीवानी होगी। एक लाइन वो याद आ गई कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। जी जी। और मेरा उसूल है कि मैं पहले सलाम करता हूँ। क्या बात है। और खुदा ने मुझे बोलने का दयार बख्शा है, और ये हकीकत मैं मोहब्बत के नाम करता हूँ। जी जी। तो जो बोलने का जो फ़न, जो जादू है, जी जी, जो आप में है, किस तरह से, जैसे आपकी आवाज़ में जो लरज है, एक कशिश है, एक भारीपन है, जी, कुदरतन होता है सर जी। ये तो खैर नियामत है उस मालिक की, मालिक को महबूद की। जो ये वॉइस क्वालिटी जो है वो तो कुदरतन होती है। अब उसको संभाल कर और ख़ूबसूरत तरीके से उसको पेश करना, वोजेज और एक सिस्टम होता है। सिर्फ मंच पे हाई पिच पे लाउड कमेंट्री करना या डुगडुगी बजाना वो अलग है। संप्रेषण जो है प्रॉपर, वो जो है वो डेफिनेटली वो मैजिक पैदा करता है। और एक मंच सूत्रधार को, एक मंच सारथी को
सिर्फ अच्छी आवाज़ का धनी होना ही आप जानते हैं जी। वो पर्याप्त नहीं है। एक अच्छा इंसान होना, ह्यूमन बीइंग, मानवीय संवेगों से वो भरपूर हो, सच्चाई हो और उसकी आस्था हो, वो आस्तिक, और वो खुद में डूबकर खुद से बात करें। तो मुझे कई बार कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं जी। बोला आप अच्छा बोलते हैं। तो मेरा ये जवाब, साया से एक बार मैंने कहा था मैं कहाँ बोलता हूँ, मैं तो लब खोलता हूँ। जी जी बिल्कुल। पता नहीं कौन बोलता है। तो दुनिया के एक बहुत बड़े पियानो वादक से एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि पियानो कौन बजाता है। जी। नाम मेरे जहन से निकल गया। वो बोला पियानो मैं बजाता हूँ। बोला नहीं, मैं फिर लौट के आऊँगा नेक्स्ट वीक, साक्षात्कार आपका करूँगा और इस सवाल का मुझे जवाब चाहिए। जब वो रियाज कर रहे थे पियानो वादक, वो बड़े परेशान हो गए कि यार वो पियानो तो मैं ही बजाता हूँ, ऐसा कैसे प्रश्न कर लिया। तो जब वो रियाज कर रहे थे तो जिस तरह से पियानो जब वो बजा रहे थे, उनकी अंगुलियों की जो जुम्बिश है, उनका ख्याल ध्यान कहीं और है, पियानो बजता जा रहा है। तो 2-3 दिन बाद में उनको उस सवाल का जवाब मिल गया कि पियानो मैं नहीं बजाता हूँ जी, पियानो कोई बजवाता है मेरे से। हाँ, सर्वोच्च सत्ता, ये वाइब्रेशंस, मालिक ईश्वर जिसके प्रति हमारी आस्था। राहत इंदौरी साहब का एक शेर मुझे याद आ गया, मैं उनसे रूबरू हुआ मिला। जी जी। तो वो कई बार कहते कि समंदरों के सफर में जो हवा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते रहनुमा चलाता है, और मेले में घूमने वाले तुझे पता नहीं, तेरी दुकान कोई और चलाता है। जी जी। तो ये जो आवाज जो आपको बख्शी है, उस कहीं न कहीं उस अल्लाह की नियामत है, उस परम पिता परमेश्वर का प्यारा आशीर्वाद है जिसने ये आवाज दी, और उस आवाज का धनी आप। अमीन सयानी साहब तो आपके भी गुरु रहे। जी जी बिल्कुल। बिना का उसमें गीत हाँ, उस कार्यक्रम को बचपन में सुना करते थे। सुनते सुनते कहीं ना कहीं एक अंदर एक चाहत पैदा हुई। पहले हमने इमिटेट किया उनको जी, उनकी मिमिक्री क्या करते थे जी स्कूल के प्रोग्राम्स में। फिर उनकी जो शैली है उससे अलहदा अलग हटकर खुद की शैली, क्योंकि अगर हम अमीन सयानी साहब को मिमिक करेंगे तो फिर सबके जहन में अमीन सयानी साहब रहेंगे, अमन नहीं रहेगा। अमन नहीं रहेगा, उससे समीक्षा होगी। हाँ जी, हाँ जी। हम मुतासिर हैं, प्रेरणा हमने उनसे हासिल की है। और भी बहुत से उद्घोषक हैं जिनसे बहुत कुछ सीखा। पंडित सत्यनारायण प्रभाकर अमन साहब, आदरणीय मनोज अमन साहब के पिताश्री, उनके सानिध्य में हिंदी, वो बोलते थे कि उर्दू मेरे सामने आप नहीं बोले, हिंदी आप हिंदी में बात करेंगे तो परिष्कृत होंगे और शायद मैं कहीं आपको ठीक कर पाऊँगा। तो उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही मेरे जीवन में। और हिंदी और खैर उर्दू तो खैर सखियाँ हैं, दोनों सहेलियाँ हैं, दोनों बहनें। हाँ। और हिंदुस्तानी ज़बान है उर्दू। विधिवत उर्दू की तालीम मैंने नहीं ली है, बस जो सोहबत मिली है, इसलिए महफिल क़व्वाली की प्रोग्राम्स, गज़ल सुनने का बचपन से शौक़ रहा। तो गज़ल जब आप सुनते हैं बार बार तो तलफ़ुज़ थोड़े ठीक होने लगते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे तलफ़ुज़ एकदम दुरुस्त हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर कहीं ना कहीं हमने बहुत लोगों से सीखा, साथ ही फनकारों से सीखा। जब लाइन याद आ गई मुझे कि वो जो थी बात उनको कहने के लायक, हाँ, वही रह गई दरमियां आते आते, और मेरी झोपड़ी के तो थे 4 दिन के, वही उड़ गए आंधियां आते आते, और नहीं खेल ए दाग लोगों से कह दो, आती है उर्दू जुबां आते आते। तो आते आती है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक दिन में ही उर्दू अपन सीख लें, लेकिन प्रयासरत रहते हैं। तो कहीं न कहीं मैं भी प्रयास करता हूँ, बोलते रहते हैं मंच से, और लोगों से जब स्नेह मिलता है, लेकिन अपने अंदर एक सीखने की, एक डूबने की एक चाहत हमेशा बनी रहती है, एक सीखने की। आज की जो युवा पीढ़ी है वो सीखना नहीं चाहती, सुनना नहीं चाहती और पढ़ना नहीं चाहती। हाँ जी, वो गुरु जल्दी बन जाते हैं जी। और अपन तो ताहयात गुरु कभी बने ही नहीं, ना बनाए। गुरु बनते ही फुल स्टॉप लग जाएगा, वो आप उसको होने में। हाँ, तो फिर पूर्ण विराम लग जाएगा। फिर विराम लग, पूर्ण विराम तो लगना ही नहीं है सर। जिंदगियाँ ख़त्म हो जाती, जाने कितनी जिंदगियाँ ख़त्म हो जाती है और इंसान सीख नहीं पाता है। दुनिया के बहुत बड़े विद्वान ने लिखा था, वो तकरीबन 90 या 92 ईयर्स ओल्ड थे, जिन्होंने दुनिया जहान की किताबें लिखी, किताबें पढ़ी। उन्होंने लिखा, इल्म के मैं समंदर के किनारे खड़ा हूँ और अभी तक मेरे टखने भी नहीं भीगे हैं। क्या बात, ये बड़प्पन होता है। ये बड़प्पन बड़े लोगों का बड़प्पन रहा है। और वो शेर
कई बार पढ़ते हैं ना कि आंधियाँ मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बचेगी वही शाख जो लचक जाएगी। लचक जाएगी, हाँ। बिल्कुल। निवे नदीरो रोंखड़ो वेवे नदीरे बीच। यस यस यस। और चार मिसरे, मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि मेरे लिखे हुए चार मिसरे अक्सर आप भी पढ़ते हैं कि प्यार का दरीचा हूँ, मेहराब नहीं हूँ, हकीकत के एवज़ कोई ख्वाब नहीं हूँ, आपकी मोहब्बतों ने थोड़ा सा काबिल बना दिया, वरना मैं तो ज़र्रा हूँ, आफ़ताब नहीं हूँ। बिल्कुल। तो बस ये सलाहियत रहे, इस काबिल नहीं है हम कि हम किसी को ज्ञान दें, मन में ऐसा कोई भाव पैदा नहीं हो कि अगर बहरे बकानी से न ये कतरा जुदा होता या तो बंदा किसको कहता और तू किसका खुदा होता। हाँ। डूबो या मुझको होने ने। जब से आदमी हो गया, बन गया, उस दिन से मैं सोचता हूँ कि वो खत्म होना शुरू। यस 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 यस। तो बने रहना है, सदा रहना है। तो कहीं न कहीं उस परवरदिगार की हर उस बारगाह में बार बार अपने हाथ उठें कि जितना उस सरकार ने हमें दिया है, बिल्कुल उस ज़रूरत से ज़्यादा दिया। बिल्कुल सर जी। पढ़ाई के ज़माने में सोज सिटी मेरी जन्मभूमि है, हिना नगरी, जहाँ की ज़मीन मेहंदी की शक्ल में खुशियाँ पैदा करती है, वहाँ की मैं पैदाइश हूँ। और किसी वजह से हमारा परिवार जो है फिर मेड़ता सिटी मेरे ननिहाल शिफ्ट हो गया। वहाँ के.एन. भाटी साहब, विद्या भारती के डायरेक्टर जालोर, उनसे मेरी मुलाकात हुई। भाटी साहब की शख्सियत ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं विद्रोही युवा था, किसी वजह से विद्यालय छोड़ दिया था और मैं अपना कुछ ननिहाल में मामा जी के साथ कुछ काम करने लगा था। तो उन्होंने मेरी पोइट्री देखी, बड़े भाई साहब से उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने पोइट्री देखी, टूटा फूटा जो लिखा हुआ था। तब उन्होंने मुझे कहा कि आप एजुकेशन जो है जारी रखें, अदरवाइज़ आपका ये जो हुनर जो है, आपका जो फ़न है, ये यहीं दब जाएगा, मर जाएगा, कुचल जाएगा। जी जी जी। ताकि एजुकेशन, फिर अब वो भाटी साहब की प्रेरणा से मैंने 10th से स्नातक तक ग्रेजुएशन वो प्राइवेट किया। सेकंड ईयर मैंने यहीं एग्ज़ाम दिया था जालोर में, सेकंड ईयर का। जालोर में आपने बहुत से कार्यक्रम किए। हाँ, और लोगों के दिलो दिमाग में आप बसते हो। जी, अच्छा बोलते हो। मेरी भी पसंद के एक उद्घोषक हो आप। मुझे बहुत कम लोग पसंद आते हैं, लेकिन आप उनमें से एक। ज़रा नवाजी है आपकी। फ़िक्र मोमन की ज़बादात के गालिब का बयां, मीर का रंग सुखन हो तो गज़ल होती है, और सिर्फ अंदाज ही मायने पैदा नहीं करते, जज्बे खदमते फन हो तो गज़ल होती है। एक सर क्या है कि एक जैसे अर्थोपार्जन तो हो ही गया, ये जर्नलिज्म में भी रहा। मैं 1 दशक से ज़्यादा वक्त तक बॉलीवुड में मैंने लिखा प्रिंट मीडिया के लिए, और हिंदुस्तान की लीडिंग अखबारात में लिखा, पिक्चर्स पे, तो फिल्म और कल्चर पे लिखा। कैसी बोकाड़िया साहब के कैंप हम शूटिंग्स वगैरह कवर करते थे, फिल्म सितारों के साथ रहे। फिर जर्नलिज्म थोड़ा कम हुआ एंकरिंग की दुनिया में, तो फिर एक ढाणी से लेकर मुंबई तक जो है, बॉम्बे तक काम किया। आला ज़र्फ़ हिंदुस्तान के फनकारों के साथ, फनकारों के साथ प्रोग्राम। हाँ, ये हमारी खुशनसीबी है, अवसर मिला। हाँ, और राजेश खन्ना साहब की ज़िंदगी का जो एक लास्ट प्रोग्राम था वो भी किया था। तो सबीर साहब अपन बात कर रहे थे उद्घोषणा की, मंच की और सूत्रधार की। जी जी सर। तो हर मंच पे तो ऐसा संभव नहीं कि आप और हम पहुंच पाए, या जी जी जी। तो जो नई पीढ़ी है, जो नया काम सीख रही है, नया काम करना चाहती है, जी जी, हाँ, और उसके जहन में भी कहीं ना कहीं अच्छा बोलने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति रहती है, जी जी जी, क्या करे, किस चीज़ को वो फॉलो करे कि उस मुकाम को वो हासिल करें। हाँ, कुछ बातों पे तो रूहानियत पे अपनी बात का जिक्र हो गया शुरू में, आगाज़ में। एक और मैं बात कहना चाहूँगा सर, कि हम किसी भी तरह का मंच कर रहे हैं, प्रोग्राम का होस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ कुछ पैगाम आपकी तरफ से आवाम के लिए, माशरे के लिए, समाज के लिए होने चाहिए। जैसे वतन परस्ती, डेफिनेटली सरज़मीन हमारी मादरे वतन के लिए मोहब्बत जज्बा हो सभी नौजवानों में, सभी के अंदर, हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानियत हो उनके अंदर, और हिंदुस्तानियत ये इंसानियत का दूसरा नाम है, जाहिर सी बात है। और विराटता हो विचारों में, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदुस्तान जो है तमाम तरह के समाज और मुल्क, धर्म, मजहब सब मिलता है तभी गुलदस्ता बनता है। हाँ, जो भी आकर बस गया गंगो जमन की गोद में, हिंद की तहजीब की वो दास्ता बनता गया। तो हमारा बड़ा खूबसूरत हिंदुस्तान है। अभी सोशल मीडिया पे जो नॉनसेंस बातें चल रही है, ये टेम्परेरी थोड़ी प्रभावित कर सकती है, काल है, उसमें से गुजरना पड़ता है जी। लेकिन हमें अपने बच्चों को जो संस्कार है, वो हमारे बुजुर्गों की जो रही है ना,
वो देना चाहिए कि मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, सब जानते हैं राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है, सब जानते हैं राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफ़ी था महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था, एक था प्रेमचंद्र हमको ईदगाह की कहानी सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाते रसखान दिखाई देता है, वो पालनहारे भजन को गाते रहमान सुनाई देता है। प्रेम और भाईचारे की कहानी सदियों पुरानी है, हमको मंदिर मस्जिद में मत बांटो, हम सब हिंदुस्तानी हैं। चार पंक्तियाँ जैसे मैं देता हूँ, इंट्रोडक्टरी मेरी पंक्तियाँ लिखी हुई है कि एक धारा एक गगन की बात करता हूँ, मोहब्बत के फूलों से बहकते हुए चमन की बात करता हूँ। दुआ है कि मेरे वतन में अमन बना रहे, मैं अमन हूँ और अमन की बात करता हूँ। मेरी दोस्त है डॉक्टर यास्मीन मोमल, उन्होंने मुझे ख़ास तौर से V1 90.8 FM वॉइस ऑफ जालोर के लिए कुछ ख़ास तौर से ये पंक्तियाँ अभी भिजवाई है, उनकी ताज़ा तरीन, जिसे मैं पेश करना चाहूँगा। हाँ जी। अभी तो जुल्म से जंग आर पार बाकी है, अभी तो जुल्म से जंग आर पार बाकी है, कि मुझ में हौसला ओ मेरे यार बाकी है। दिलों को थाम के बैठे हैं सब मेरे आशिक, तेरी नज़र का अभी तक खुमार बाकी है। और अभी तो जुल्म के उखड़े हैं पाँव पर, उसका वजूद होना अभी तार तार बाकी है। और मिटाने वाले जो आए थे मेरी हस्ती को, वो लोग मिट गए, मेरा वक़ार बाकी है। और नमाज इश्क क़ज़ा ही नहीं हुई मेरी, नमाज इश्क क़ज़ा ही नहीं हुई मेरी, मेरी दुआओं में उसका ही प्यार बाकी है। और अभी भी काट दूँ मिल जाए गर कहीं न कहीं, अभी भी तेग मोहब्बत में धार बाकी है। और जो मुझको छोड़ गया तोहफा प्यार का, उसी का यास्मीन दिल पर उधार बाकी है। तो स्वाधीनता दिवस है जी, और स्वाधीनता दिवस का ये महीना है, तो ये पैगाम डॉक्टर यास्मीन मोमल मेरठ उनकी ओर से। और मैं आपसे इसरार करूंगा सांचौर का प्रोग्राम जब आप होस्ट करें जी, तो ये मिसरे जरूर पढ़े आप। नहीं, सांचौर तो नहीं जा पाऊंगा, अच्छा सांचौर नहीं, हाँ लंबे समय से करीबन 30 साल हो गए यही करते हैं। हाँ मुख्यालय पर अच्छा रहता हूँ। हाँ जी। और प्रशासन मेरे को याद करता है, तो मैं ना चीज़ को याद करता है मैं जाता हूँ। अच्छा। और सांचौर से अभी नया जिला बना है सांचौर, तो उन्होंने पूछा कि किस तरह से हुआ करता है। पहली बार वहाँ एज ए जिला मुख्यालय वहाँ पहली बार कार्यक्रम होगा, तो उन्होंने पूछा क्या शेड्यूल रहता है। अच्छा हाँ, मैं उनको भेजूंगा मशवरे। हाँ जी, बिल्कुल भेजा जाए जी। तो मैं फिर से जो है V1 90.8 FM वॉइस ऑफ जालोर का शुक्रिया अदा करता हूँ, और अनिल जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, अनिल सर का, आदरणीय अनिल शर्मा जी, जो हमारे बहुत ही आदरणीय ओम आचार्य साहब के भी बड़े अजीज़ हैं, मैं उनसे बड़ा मुतासिर हूँ। ओज मतलब कमेंट्री में जो ओज है होना चाहिए, वो मैंने उनसे सीखा। और हाजी जफ़र खान सिंधी साहब, मरहूम जफ़र खान सिंधी साहब से ठहराव और खूबसूरत तरीके से मध्यम ढंग से किस तरह से कमेंट्री की रखा जाए। छोटी से छोटी साधारण बात को भी जब वो अपनी जुबान से बोलते, एक अंदाज से बयान रंग बदल देता है, वरना इस दुनिया में नया क्या है। तो अमीन सहानी साहब, ओम आचार्य साहब, हाजी जफ़र खान सिंधी साहब, और भी बहुत से लोग हैं, समय समय पर सभी ने प्रभावित किया, हमें मुतासिर किया है। और गुरुजनों का और हमारे जो प्रेरणा का स्रोत है उनका जिक्र अवश्य करना चाहिए, उनका एहतराम जो है दिल से होना चाहिए। देयर इज नो नीड एनी हिपोक्रेसी। आजकल हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा हो गई। हिपोक्रेसी बहुत है, वो नहीं होनी चाहिए। एक पारदर्शिता रहे, हाँ बस शुद्ध साफ हृदय रहे। आप मुझे पसंद करते हैं तो बोलो ना, तो कहो ना, डंके की चोट पे आई लव यू। बस अगर पसंद करते हैं तो उसमें हिपोक्रेसी कैसी? बस यही बात है। वो राहत साहब का एक शेर याद आ गया कि वो लबों पे गुलाब और दिलों में खार रखते हैं। हाँ, खार रखते हैं। हाँ, और ये झूठे लोग हैं। हाँ, चेहरों पर दोहरी नकाब रखते हैं, बांटते फिरते हैं पैगाम मोहब्बत का इस दुनिया में। जी और होली दिवाली अपने सगे भाई से नहीं मिलती। अरे वाह 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 वाह, कौन कहता है कि मैं यारियां जानता हूँ? मैं अपने यारों के दिल की यारियां जानता हूँ, और तबस्सुम भी किसी की बख्शिश में नहीं मांगी, मैं अपने लहू की खुददारियां जानता हूँ। स्वाभिमान भी बहुत ज़रूरी है सर, खुददारी। लेकिन खुददारी और तकब्बुर के बीच में एक महीन एक रेखा है,
उसको समझ नहीं पाते हैं हम लोग कई बार। बस वो बारीक अंतर है। हाँ। वही परम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषत है न विहीनम पशुर्भिषम। या सर या। आप में, मनुष्य में, हम में और एक सामान्य से जीव जंतु में जो फर्क है वही तो परमात्मा ने अलग दिया। उसको सोचने की ज्यादा ताकत दे दी, समझ की ज्यादा ताकत। यस सर, उसने मुकाम हासिल। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। और भ्रूण हत्या पे भी जो पैगाम मैं देता हूँ तो वो कुछ मिसरे पढ़ देता हूँ जाते जाते, कि मेरी अपनी लिखी गज़ल के ये अशार है। घर घर को जन्नत बनाती है बेटियाँ, घर घर को जन्नत बनाती है बेटियाँ, अपनी तबस्सुम हम पे लुटाती है बेटियाँ, पिघलती है अश्क बन के माँ के दर्द से तो रोते हुए बाबुल को हंसाती है बेटियाँ, वो सहती है ज़माने भर के दर्द व गम मगर सबको कहाँ बताती है बेटियाँ। सुबह की पाक अजान सी प्यारी लगे तो मंदिर के दिए की बाती है बेटियाँ, मारो न इनको कोख में ये नाजुक सी जान है, रब की रज़ा से ही तो आती है बेटियाँ, और अभिशाप नहीं ये नियामत है खुदा की, सोया हुआ नसीबा जगाती है बेटियाँ, और इनको अबला नहीं सबला कहो, पत्थर को भी पानी बनाती है बेटियाँ, और वक्त आता है जब इनकी विदाई का तो जार जार हम सबको रुलाती है बेटियाँ, रुलाती है बेटियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबीर साहब आपका कि आप हमारे स्टूडियो में पधारे और इतनी बेहतरीन बात हमारे स्टूडियो के माध्यम से हमारे श्रोताओं को कही।